जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला फाइनल मुकाबले का 5वें दिन का हुआ है अंत। आप सभी को बता दें कि इंडिया ने शानदार तरीके से गेंदबाजी और बल्लेबाजी में दमखम दिखाते हुए एक अच्छी बढ़त बनाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरी जानकारी देते हैं कि कैसे फर्स्ट इनिंग के दौरान न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने कहाँ बड़ी गलती की, जिसका फायदा टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों ने उठाया। उसके साथ साथ जडेजा ने भी एक विकेट हासिल करी। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, इंडिया टीम की बल्लेबाजी के दौरान क्या कुछ बड़ी गलतियां हो गई, और साथ ही साथ अगले दिन यानी कि छठे दिन, जो पहली बार टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में होगा कि छठे दिन यानी कि रिजर्व डे के दिन पर मैच खेला जाएगा। इसके पीछे की भी वजह बताते हैं कि मैच का अगर अंत ड्राई यानी कि ड्रॉ के रूप में होता है तो क्या नतीजा हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट इनिंग के मुकाबले की। टीम इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में 217 10 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, जहां पर रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी करे थे शुभमन गिल के साथ, और उनकी अच्छी शुरुआत थी दोस्तों। जहां पर आपको बताएं तो 62 रनों की एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी पार्टनरशिप, जिसके दम पर एक नींव ऐसी मजबूत मिली जो आगे टीम इंडिया को फॉलो करने चाहिए था। कम से कम 300 रन का आंकड़ा क्रॉस करना चाहिए था, सभी विश्लेषकर्ताओं का यही कहना था। लेकिन करीब करीब जब शुरुआत में तेजी से विकेट गिरना शुरू हुए, कोहली, रहाणे, जब अगले दिन विकेट जल्दी गिरे तो ये उम्मीद जताई गई कि कम से कम 250 का स्कोर तो छुएंगे। लेकिन जो टेल एंडर के बल्लेबाज यानी कि ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, उनके बल्ले से रन निकले ही नहीं, जिसकी वजह से 217 रन पर ही सिमट गई थी टीम इंडिया। और वहां पर कायली जेमिसन, जिस पर रॉयल चैलेंजर की टीम ने इस सीजन आईपीएल में 75 लाख के बेस प्राइस था, लेकिन 15 करोड़ में खरीद की, उनके भाव को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। तो वही उन्होंने अपने आप को प्रूव करा, और वही खिलाड़ी, वही गेंदबाज अब कोहली की कप्तानी के अलावा यहाँ पर उनके लिए काल बनकर साबित हुआ। 5 विकेट चटका दिए। ट्रेंट बोल्ट ने भी 2 विकेट लिए, वैगनर ने भी 2 विकेट लिए, साउदी ने भी 1 विकेट ली। टोटल 10 विकेट ऐसे इंडिया की गई थी। उसके बाद दोस्तों जब बारी आई टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों और धीमी गति के गेंदबाजों की बदला लेने की, क्योंकि 2 स्पिनर के साथ टीम इंडिया खेल रही है, जहां पर मोहम्मद सिराज और बाकी गेंदबाज भी हमें तेज गेंदबाजी करते दिख सकते थे, लेकिन अश्विन और जडेजा पर भरोसा जताया गया। तो यहां पर उन दोनों ने अपने आप को साबित भी किया। वो कैसे आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो देखा जाए तो तीसरे दिन की जो पहली विकेट थी, यानी कि जो न्यूजीलैंड की पहली विकेट थी, वो अश्विन ने ही दिलाई थी। टॉम लैथम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 104 गेंदों में 30 रन, और उनके साथ साथ एक पार्टनरशिप बन चुकी थी यहाँ पर न्यूजीलैंड के 2 घातक बल्लेबाजों के बीच, कॉनवे और लैथम के बीच, क्योंकि 34वें ओवर तक 70 रन पर उनकी एक भी विकेट नहीं गई थी, जो फर्स्ट इनिंग थी। लेकिन लैथम की विकेट जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों बल्लेबाजी डगमगाई। उसके बाद भी थोड़ी अच्छी पार्टनरशिप जमी थी कॉनवे और कैन विलियमसन के बीच, लेकिन कॉनवे ने अर्धशतक जमाया, जो WTC फाइनल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद कॉनवे ने भी अपने नाम एक इतिहास दर्ज कर लिया, जहां कायली जेमिसन ने 5 विकेट लेकर 5 का पंजा खोला, तो वहीं कॉनवे ने 54 रन बनाकर अर्धशतकीय पारी जमाई, जो अभी तक कोई और खिलाड़ी इनके अलावा यही कमाल नहीं कर पाया है। यहां तक कि खुद कैन विलियमसन कप्तान भी 49 रन पर आउट हुए, अजिंक्य रहाणे भी 49 रन पर आउट हुए थे। लेकिन तारीफ करनी होगी दोस्तों कैन विलियमसन की कि इन्होंने सबसे ज़्यादा गेंद खेली अपनी टीम की तरफ से। इंडिया और न्यूजीलैंड में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जिस खिलाड़ी ने गेंद खेली, जो सबसे ज़्यादा देर तक मैदान पर टिका रहा, वो खिलाड़ी का नाम बन गया है कैन विलियमसन। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड की तरफ से फर्स्ट इनिंग में जब 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, उसके बाद रोस टेलर का विकेट दोस्तों मिलना बहुत मुश्किल हो गया था आज के दिन। लेकिन वो शुरुआत दिलाई बॉलर मोहम्मद शमी ने, और कैच शानदार पकड़ी थी शुभमन गिल ने, उड़कर वो कैच पकड़ी थी। एक यादगार कैच बन गई होगी शुभमन गिल के नजरिए थे। लेकिन उसके बाद यहां पर धड़ाधड़ विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया, जो दिक्कत टीम इंडिया को भी हुई थी, क्योंकि टीम इंडिया की भी दोस्तों 146 रन पर 3 विकेट गिर चुकी थी। यहां पर देखा जाए तो 117 रन पर 3 विकेट न्यूजीलैंड की गिर चुकी थी। इसी के बाद दोस्तों दिक्कत पैदा होती है, क्योंकि गेंदबाजों को मदद मिलना शुरू हो जाती है, जो तेज गेंदबाज होते हैं, जहां पर शमी, ईशांत शर्मा और बुमराह अपनी तेज गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को दिक्कत पैदा कर रहे थे। और जो इनका मिडिल ऑर्डर है, उसमें रोस टेलर और कैन विलियमसन की ही घातक बल्लेबाजी हमें देखने को मिलती है, जो एक लंबी पार्टनरशिप जमती है। बाकी की बल्लेबाजों का रोल रहता है एक्स फैक्टर के रूप में, यानी कि आओ और बल्ला चलाओ। तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वॉटलिंग जो अपने करियर का आखिरी मुकाबला खेल रहे हैं टेस्ट का, वो भी 3 गेंदों में 1 रन बनाकर शमी की गेंद पर आउट हो गए। हेनरी निकोलस भी दोस्तों बहुत जल्दी आउट हो गए थे, इतना जल्दी आउट होने की इनसे उम्मीद नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी हुई, कहना दिलचस्प होगा, क्योंकि शुरुआत में दोस्तों देखने को मिला बहुत ज़्यादा इन्होंने मेडन ओवर खेले। मेडन ओवर लगातार खेलते गए, प्रेशर अपना खुद ही बढ़ाते चले गए। 2 की रन रेट के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे थे न्यूजीलैंड के। तो सुबह 1 घंटे का जो समय था वो टीम इंडिया के पक्ष में गया, जहां पर देखा जाए रोस टेलर, कैन विलियमसन बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद वो बहुत धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे। तो एक समय पर आप पे प्रेशर जरूर बनता है कि आपको स्कोर बोर्ड का भी ध्यान रखना होता है, और रनों की भी पीछा करना होता है, और एक अच्छी लीड भी लेनी होती है। तो जितने भी बड़े बड़े आलोचकों और विशेषज्ञों का यही कहना था, कम से कम
100 रन से प्लस की लीड यहाँ पर न्यूजीलैंड को लेनी चाहिए थी, जिसका फायदा उन्हें मिलता। लेकिन आपको बता दें कि 100 रन तो बहुत दूर की बात, ज़्यादा रन की लीड लेने में यहाँ पर कामयाब नहीं रहे थे, क्योंकि रॉस टेलर, हेनरी निकलस, बीजे वॉटलिंग जल्दी जल्दी आउट होगा। उसके बाद जो इनके टेल एंडर बल्लेबाज और जो कहते हैं कि फिनिशर बल्लेबाज, वो भी बहुत कमाल नहीं कर पाए। कॉले डी ग्रैंडहोम दोस्तों 30 गेंदों में 13 रन बनाया, वो भी जल्दी आउट होकर चले गए। 16 गेंदों में 21 रन जेमिसन ने बनाया, क्योंकि उनको हाथ खोलने का ही मौका दिया हुआ था कि जाओ और बल्ला घुमाओ। एक छक्का लगाया उन्होंने, शमी ने इनकी विकेट ली। साउदी ने भी दोस्तों 46 गेंदों में 30 रन मारे, 2 छक्के 1 चौका इन्होंने भी मारा। वैगनर ने दोस्तों 5 गेंदों में 1 भी रन नहीं बनाया और बोल्ट नाबाद खड़े थे, क्योंकि सामने से 10 की 10 विकेट गिर चुकी थी। तो न्यूजीलैंड की टीम दोस्तों ज़्यादा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई। अगर यहाँ पर देखा जाए तो करीब करीब दोस्तों 32 करीब रनों की लीड सिर्फ ले पाई थी यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम। बहुत निराश कर देने वाला प्रदर्शन था, क्योंकि ये जानते हुए भी कि कैसे गेंदबाजी होगी और किस तरीके से उनको बल्लेबाजी करनी है, क्योंकि इन्होंने टीम इंडिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को परख लिया था। इन सब चीज़ों के बावजूद इन्होंने बड़ी गलती कर दी। जहां 101 रन पर 2 विकेट ही खोए थे, तो 249 पर 10 के 10 विकेट गिर गए। वो तो लास्ट में टेल एंडर ने दोस्तों थोड़ी बल्लेबाजी कर ली, जैसे टिम साउदी और जेमिसन ने, तब जाके कहीं 249 पहुंचा, वरना ये भी इंडिया के स्कोर के बराबर ही करीब 220 रह जाता। तो ये दिक्कत दोस्तों इस मैदान पर आई है कि शुरुआत में बल्लेबाजी करना आसान रहता है और जैसे ही 2-3 विकेट खोती है तो गुच्छे में विकेट चली जाती है। लेकिन जब यहां पर ज़्यादा रन की लीड नहीं मिली, तो इसी का पीछा करने के लिए टीम इंडिया उतरी और एक अच्छी लीड भी यहां पर अब पकड़नी है टीम इंडिया को, इस बात का भी ध्यान रखना था। लेकिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जो शुरुआती साझेदारी हमें फर्स्ट इनिंग में देखने को मिली थी, पार्टनरशिप, वो इस सेकंड इनिंग में नहीं देखने को मिली। 81 गेंदों में 30 ही रन बनाया रोहित शर्मा ने, वो आउट होकर चले गए हैं वापस, और शुभमन गिल ने भी 33 गेंदों में 8 ही रन बनाया, वो भी आउट होकर वापस चले गए हैं। रोहित शर्मा कुछ देर खेले थे, क्योंकि 10वें ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल का विकेट एलबीडब्ल्यू के रूप में लिया था। यहाँ पर टिम साउदी ने खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि न्यूजीलैंड को लग रहा था कि चलिए पार्टनरशिप जल्दी तोड़ दी है, तो यहाँ पर एक अच्छा मौका है जल्दी जल्दी विकेट हासिल करने का। सब लोग दोस्तों इसी बात की उम्मीद लगा रहे हैं कि कोई एक चैंपियन मिल जाएगा हमें रिजर्व डे के दिन तक, क्योंकि जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है और जितनी तेजी से विकेट गिर रही है, अगर देखा जाए तो करीब 92 ओवर का खेल दोस्तों टीम इंडिया ने खेला था, तो वो ऑल आउट हो गई, और करीब 99 ओवर का खेल खेला है यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने, तो वो ऑल आउट हो गई। यानी कि ये 2 दिन का खेल था दोस्तों। अगर शुरुआती 2 दिन बिना बारिश के निकलते तो ये दोनों दिनों में ही हमको नतीजा मिल जाता और 2 इनिंग उसमें हो जाती, यानी कि फर्स्ट इनिंग इंडिया की भी और फर्स्ट इनिंग न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी के रूप में हो जाती, अगर बारिश नहीं होती तो। उसकी भी बात करेंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर 2 विकेट अब टीम इंडिया ने खो दिए हैं। करीब 51 रन पर दूसरा विकेट गिरा था टीम इंडिया का, लेकिन 64 रन 2 विकेट के नुकसान अभी टीम इंडिया है और 32 रन की लीड ले रखी है। उससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में गलती करी थी और महज 8 रन ही बना पाए थे 54 गेंदों में, वो अब सेकेंड इनिंग में सुलझी हुई पारी खेल रहे हैं। 55 गेंदों का सामना कर लिया है और 12 रन बनाए हैं, 2 चौके भी लगाए हैं। दूसरे छोर पर दोस्तों विराट कोहली भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 12 गेंदों में 8 रन बनाया है। इसके अलावा अब ऋषभ पंत और बाकी जो रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर सकते हैं, वो इस बार वो गलती नहीं करेंगे जो इन्होंने फर्स्ट इनिंग में करी थी। यानी कि टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को मैच में वापसी का सिर्फ एक ही मौका दिया था, वो भी फर्स्ट इनिंग में। अब सेकंड इनिंग में कोई चांस नहीं है इनके सामने कि ये वापसी कर पाएं, तो ये एक बड़ी दिक्कत रही है। लेकिन आज तारीफ करनी होगी इंडिया टीम के तेज गेंदबाजों की, जिसमें मोहम्मद शमी ने 4 विकेट हासिल करे, ईशांत शर्मा के नाम 3 विकेट रहा, अश्विन ने भी दोस्तों 2 विकेट लिया, जडेजा ने भी 1 विकेट लिया, यानी कि दोनों स्पिनरों ने 3 विकेट ले लिए हैं। देखा जाए तो बुमराह ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, 26 ओवर में 9 ओवर मैडन डाले, 57 रन ही दिए। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत पैदा करी थी बुमराह ने कि तेज गेंदबाजी, सर्राटा भरी गेंदबाजी हो रही थी और स्विंग गेंदबाजी ईशांत शर्मा कर रहे थे और शमी उसका ज़्यादा फायदा उठा रहे थे, तो विकेट टेकिंग गेंदबाज बन गए। 5 विकेट ये भी ले सकते थे शमी, लेकिन एक समय पर बहुत दिक्कत हो गई थी और लास्ट में जडेजा को विकेट लेना ही पड़ा, क्योंकि टीम साउदी लंबे लंबे शॉट मार रहे थे। तो अब बात करते हैं दोस्तों छठे दिन के रिजर्व डे के बारे में। ये तो बात हो गई, अब 32 रन की लीड टीम इंडिया के पास है, तो क्या हमें छठे दिन कोई विजेता संयुक्त रूप से देखने को मिलेगा या फिर कोई सिंगल विजेता देखने को मिलेगा, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो करीब करीब अगर बिना बारिश के खेल हुआ कल, तो 98 ओवर से ज़्यादा तक का खेल होगा दोस्तों, ये माना जा रहा है। अभी तक का अगर मुकाबला देखा जाए दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा सही खेला गया है, तो 98 ओवर तक का खेल होने की पूरी कोशिश रहेगी। आज का खेल भी दोस्तों 1 घंटे लेट शुरू हुआ था, एक इनिंग भी हो गई, तो थोड़ा ब्रेक उसमें भी लिया गया था, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद उन सब टाइम को कवर भी किया गया, तो खेल अच्छा हुआ। कुल मिला के देखा जाए तो अब टीम इंडिया बल्लेबाजी कर रही है सेकेंड इनिंग। अगर टीम इंडिया को जल्दी रोक लेती है न्यूजीलैंड की टीम 150 या 200 रन तक, तो चांसेस
ये रहेगा कि सेशन 1 तक ही टीम इंडिया लुढ़क जाए, उसके बाद बचे 2 सेशन में न्यूजीलैंड की टीम को भी सफड़ा यानी कि सुपड़ा साफ करके टीम इंडिया WTC के खिताब पर अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। और अगर रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो रिपोर्ट्स यही कहती नजर आ रही है कि छठे दिन जो साउथहैम्पटन का मौसम रहने वाला है वो तो अनप्रेडिक्टेबल यानी कि कोई इसकी तुलना नहीं कर सकता कि कैसा हो सकता है, लेकिन ये बात जरूर कही जा रही है दोस्तों कि उस दिन बहुत ज़्यादा बल्लेबाजी के लिए दिन शुभ होने वाला है, यानी कि बल्लेबाजों को उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ये बातें दोस्तों टॉपिक सामने आ रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो टीम इंडिया शुरुआत में बल्लेबाजी करेगी और शाम होते होते दोस्तों खराब लाइटिंग या थोड़ी बहुत लाइटिंग की दिक्कत होती है जिसकी वजह से बल्लेबाजों को शाम के समय दिक्कत ही हो जाती है पैदा बल्लेबाजी करने में, तो वही चीज़ दोस्तों न्यूजीलैंड को फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन तब तक टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी अपनी गेंदबाजी में धार चढ़ा लेंगे। तो ये बात तो तय है दोस्तों, अब न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों के ही बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं जीत के। लेकिन एक तरफ न्यूजीलैंड ने दोस्तों सेकंड इनिंग में बहुत ख्याल रखना है बल्लेबाजी का, क्योंकि इनके बीजे वॉटलिंग और डेवन कॉनवे ये खतरनाक बल्लेबाज हैं, इनमें से कोई भी डबल सेंचुरी पारी खेल सकता है। अगर कैन विलियमसन की तरफ ही देखा जाए दोस्तों तो आज एक गलती की वजह से आउट होगा, ऊपर से इनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा था, एक छोर इन्होंने संभाल के रखा था, तब जाकर कहीं दोस्तों न्यूजीलैंड का स्कोर इतना दूर तक गया था। 177 गेंद खेलना मुश्किल बात होती है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 2 ही ब्रेक मिले थे। तो ये दोस्तों न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कैन विलियमसन की तारीफ करनी होगी। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला, अगर कल बारिश नहीं होती है, मौसम साफ रहता है, तो क्या हमें एक विजेता देखने को मिलेगा या आप भी चाहते हैं मैच ड्रॉ हो जाए और आईसीसी दोनों ही टीमों को विजेता घोषित कर दे, क्योंकि दोनों ही टीमों ने जान लगाकर बल्लेबाजी गेंदबाजी करी है साल 2019 से लेकर अभी तक, अपने आप को प्रूव करा है हर कदम पर, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दोनों ही टीम बहुत बेहतरीन रही है। देखा जाए तो कई सालों से दोनों के ही आईसीसी ट्रॉफी के मामले में सूखा चल रहा है, अगर दोनों ही संयुक्त रूप से विजेता बनती है तो दोनों का ही सूखा खत्म होगा। लेकिन दोस्तों ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कल कोहली का शतक आएगा, क्योंकि 469 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं दोस्तों इंतजार करते करते कोहली के शतक का, वो अभी तक देखने को नहीं मिला है फैंस को। एक शतक का इंतजार रहेगा। दूसरी तरफ क्या लगता है न्यूजीलैंड का कौन सा गेंदबाज होगा जो 5 विकेट हासिल करेगा? क्या इस बार टीम सऊदी होंगी, क्योंकि टीम सऊदी पहले ही दोनों ओपनर को वापस भेज चुके हैं एलबीडब्ल्यू आउट करके, तो इनमें से अगला गेंदबाज कौन होगा 5 विकेट लेने वाला? लेकिन अपनी टीम इंडिया में से कौन सा ऐसा पहला बल्लेबाज बनेगा जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अर्धशतकीय पारी खेलेगा? ये भी कमेंट्स करके बताइएगा। कल सारा दारोमदार दोस्तों विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के कंधों पर होने वाला है, क्योंकि अगर जल्दी विकेट नहीं खोई तो न्यूजीलैंड जैसा हाल तो नहीं होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी यही गलती करी थी आज के दिन पर। जब मैच शुरू हुआ तो रॉस टेलर और कैन विलियमसन खेल रहे थे, लेकिन रॉस टेलर के जल्दी विकेट जाने के बाद ही विकेटों का सिलसिला शुरू हो गया। तो दोस्तों ये सारी बातें सामने आई हैं। अब पहला दिन बारिश की वजह से पूरा खराब हुआ, दूसरा दिन अच्छा हुआ, तीसरा दिन भी मैच हुआ थोड़ा बहुत, चौथे दिन भी बारिश की वजह से पूरा खराब हुआ, पांचवा दिन भी दोस्तों बारिश की वजह से लेट मैच शुरू हुआ, छठे दिन दोस्तों मौसम का क्या हाल होगा वो हम आपको जानकारी दे देंगे, लेकिन मैच रिजर्व डे में लग चुका है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।